नमस्ते, मैं पूजा तायल एंटी साइबर क्राइम सोसाइटी की तरफ से बोल रही हूँ। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया सेफ जगह नहीं है, हम सबको पता है। उसमें साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन लोगों को एक फ्री टाइम मिल गया है कि बहुत ज़्यादा वो फेक अकाउंट्स बनाते हैं एंड लोगों को टेक्स्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब इस समय पे आप कैसे सेफ़ रहें, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी। कैसे रियल अकाउंट और फेक अकाउंट के बीच में कैसे डिफरेंस पता लगाएं, वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। ये पॉइंट्स आप अभी राइट डाउन कर सकते हैं या आप इस वीडियो को कभी भी रेफ़र कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ऑल्सो शेयर इट, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आज सबको ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट मी स्टार्ट विद कैसे आपको फर्स्ट लुक में ही पता चले कि कोई अकाउंट फेक है या रियल है। आप एक अकाउंट देखते हो, यूजुअली जो ये फेक अकाउंट्स होते हैं उसमें ज़ीरो फॉलोइंग, ज़ीरो पोस्ट, ज़ीरो फॉलोअर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी की अभी बने होते हैं। इनमें किसी ने कोई इनको जानता नहीं, कोई इनको पहचानता नहीं, तो कोई फॉलोअर्स कहाँ से आएंगे। और ये रियल इंसान है नहीं, तो इनकी कोई पोस्ट भी नहीं होती। एक ये लोग सिर्फ ये डाल देते हैं प्रोफाइल पिक, वो भी कोई इंटरनेट से कॉपी करी हुई या किसी मॉडल की उठा के डाल देते हैं। नाउ डू नॉट फॉलो और एक्सेप्ट फॉलोइंग फ्रॉम दीज पीपल, क्योंकि ये फेक अकाउंट्स हैं। इनका कुछ ना कुछ पर्पस रहेगा जो सही नहीं है। वो कुछ ना कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे या आपसे पिक्स निकलवाने की कोशिश करेंगे। मूविंग ऑन टू, अगर आपको कोई अकाउंट दिखता है जिसमें पिक्चर्स हैं भी, आप देखते हो कि इसका फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स 10-15 के बीच में है, आपको लग रहा है कि शायद एंटी सोशल इंसान होगा, तो इसको शायद इस वजह से। एंड इसके तो पोस्ट हैं। पोस्ट का नोटिस करो कि उनकी लास्ट पोस्ट कौन सी डेट को थी। एंड आप मोस्टली ये फेक अकाउंट्स जो होते हैं इनमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट्स होती है, तो हमें लगता है कि हाँ बहुत प्रॉमिसिंग लगती है अकाउंट, कि ये शायद रियल अकाउंट है। तो इसके लिए आप उस अकाउंट का देखो कि उनकी सबसे पुरानी पिक्चर्स एंड मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स इन्होंने सेम डे पे डाली होगी। इवन दो ये पिक्चर्स बहुत ही डिफरेंट वैरायटी की हैं, कोई बीच पे होगी, कोई किसी घर में होगी, कोई कहीं होगी। और ये यूजली पिक्चर्स सारी एक इंसान की अकेले होती हैं। तो अगर इस इंसान ने सारी पिक्चर्स एक दिन पे डाली हैं, क्योंकि इसने एक दिन के अंदर अंदर अकाउंट बनाया, तो सारी पिक्चर्स इसने एक दिन में डाल दी। कहीं से इंटरनेट से एक इंसान ढूंढा एंड उसकी पिक्चर्स अपलोड कर दी एंड इसका फेक अकाउंट बन गया। तो आप उस चीज़ को नोटिस करके पता लगा सकते हैं। दूसरा, ये लोग यूजली वो पिक्चर्स लेते हैं जिसमें ज़्यादा लोग ना हों, जिससे इन लोगों को टैग ना करना पड़े, जिससे इन लोगों का अकाउंट ज़्यादा रियल लगे। अगर इस इंसान के पिक्चर्स में प्रोफाइल में, पूरे प्रोफाइल में ना ही कोई फ्रेंड्स हैं, ना ही कोई फैमिली है, ना ही कोई, मतलब कोई भी नहीं है, तो या तो ये इंसान बहुत लोनली है या इस इंसान का एक्चुअल में मतलब ये कोई फेक अकाउंट है। अब इस चीज़ में यूजली अगर उसने कोई पिक्चर डाली भी है लोगों के साथ, चेक उसने अगर उन लोगों को टैग करा है कि नहीं। अगर उसने टैग नहीं किया है, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये एक फ़ेक अकाउंट है, ये रियल अकाउंट नहीं है। आपको फेक एंड रियल के बारे में साफ साफ पता चलेगा। एक रियल अकाउंट आप अपने अकाउंट में देखो, आपके अकाउंट में आपने जिस भी इंसान के साथ पिक्चर खींची है उसका आपका अकाउंट आपने डाला होगा। फिर उसके बाद आप अगर, तीसरा पॉइंट, अगर आप देखते हो कि इस इंसान के पिक्चर्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहे हैं, कि ये इंसान कोई मॉडलिंग करता हो, जैसे कोई फ़ोटो शूट कराया हो उसने प्रॉपर, क्योंकि वो शायद उसने एक्चुअल में जो ये फेक अकाउंट है उसने किसी मॉडल का पिक्चर लेके अपने अकाउंट पे डाल दिया है। अब चलो मान लेते हैं कि वो एक्चुअल में मॉडल है, उसकी फॉलोइंग ज़्यादा होती है, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। इतना ज़्यादा सोशल इंसान, मॉडल्स आर नॉट इंट्रोवर्ट्स, यूजली वो लोग बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, उनके फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स अच्छे खासे होते हैं। क्यों इस इंसान के फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग इतने कम हैं? दूसरा, ये लोग ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, तो ब्रांड्स इन्होंने टैग नहीं करे होंगे अगर अपने इसमें प्रोफाइल में, तो अगेन इट्स अ फेक अकाउंट। फिर अगर इसका पूरा अकाउंट वैसे प्रॉमिसिंग है, सब कुछ है, पर ये स्टोरीज़ नहीं डालते किसी इंसान के साथ, या स्टोरीज़ एट ऑल डालते ही नहीं, इनको कोई टैग नहीं करता किसी स्टोरीज़ में, ऐसा लगता है ये इंसान का सिर्फ अकाउंट है, पर ये इंसान ज़्यादा एक्टिव नहीं लगता, सिर्फ आपसे बात करता है,
तो ये फेक अकाउंट हो सकता है। रियल अकाउंट ऑब्वियसली वो स्टोरीज पोस्ट करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, तो उसको आज ये ट्रेंड है, हर कोई स्टोरीज पोस्ट करता है। अगर ये इंसान नहीं कर रहा है तो शायद ये फेक अकाउंट है। अब एक और चीज़ देखो, कई बार कई अकाउंट्स होते हैं जो शो करते हैं कि मैं फॉरेनर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों को जानते नहीं, हम लोग ज़्यादा फॉलोइंग नहीं हैं, कोई फॉरेनर है, यूजुअली फॉरेनर्स देख के हमें लगता है ओह नया कल्चर जानने मिलेगा, शायद लाइक लेट्स एक्सेप्ट द फॉलो रिक्वेस्ट। ये अकाउंट सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि इन लोगों को नहीं फेक, मतलब आपको अगर कोई इंडियन आके बोलता कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो आप पूछते आप कहाँ से हो, किधर से हो, वगैरह वगैरह, तो वो शायद पकड़े जाते। पर फॉरेनर में वो ईज़िली बोल सकते हैं हाँ मैं तो इस कंट्री से हूँ, तो आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे नहीं, आप उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा ये एक इंसान है जो आउट ऑफ द कंट्री है। आप और इन लोगों की लैंग्वेज इंग्लिश इनको आती नहीं, तो ये लोग फॉरेनर बोल के कर सकते हैं कि नहीं मेरे को इंग्लिश आती नहीं, मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर, सिर्फ वही आती है मेरे को, क्योंकि बुद्धू बनाना बहुत इजी होता है। लुक एट द लैंग्वेज, अगर उनकी वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, अगर वो उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ऑफ है, तो वो फेक अकाउंट हो सकता है। फिर अब अगर एक अकाउंट उनका पर्पस, मैं नंबर भी भूल गई हूँ, अगर उनका पर्पस देखो कि उनका पर्पस क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, क्या वो आपसे बात सिर्फ बात करने के लिए कर रहे हैं, या वो काइंड ऑफ फ्लर्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो रोमांटिक होने की, आपका ऐसे शो कर रहे हैं जैसे आपसे कितने क्लोज हो। इतना जल्दी कोई स्ट्रेंजर आपसे क्लोज नहीं होता। अगर ये इंसान बहुत जल्दी क्लोज हो रहा है तो इसको कुछ आपसे चाहिए, विच इज़ मोस्टली या तो आपकी इन्फॉर्मेशन या आपके पिक्चर्स। कभी आप इंसान से अगर किसी इंसान से नहीं मिले हो, आप सोशल मीडिया में इवन अगर उस इंसान को 3 महीने से जानते हो, तो उससे आप नहीं अपनी इन्फॉर्मेशन, नंबर, अपना एड्रेस, अपना पिक्चर्स कभी भी शेयर मत करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। कोई भी वो लिंक भेजे तो उसको ओपन मत करो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपकी प्राइवेसी पे हार्म कर सकती है, आप किसी स्ट्रेंजर से एक्सपेक्ट नहीं करोगे। कोई नॉर्मल, आप अगर किसी इंसान से नॉर्मली मिलते हो और वो ऐसा नहीं करेगा, आप किसी फ्रेंड से एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तो इस इंसान को मत रिप्लाई करो। अवॉइड ऑल ऑफ दिस। एंड खासकर इस इंसान से मत मिलो अगर तुमने इस इंसान को रियल लाइफ में नहीं मिले हो तो। बेस्ट थिंग टू डू इज़, सोशल मीडिया आजकल हर एक ऐप पे वीडियो ऑप्शन होता है, पहले वीडियो कॉल करो फिर जाके मिलो, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज पीपल ऑन दी सोशल मीडिया, इवन डेटिंग ऐप्स, इन सोशल मीडिया आजकल प्रेडेटर्स, पीडोफाइल्स बहुत बढ़ गए हैं। अंडर एज लड़कियों को, अपनी एज की लड़कियों को, किसी भी लड़की सेफ़ नहीं है सोशल मीडिया पे। सो बी सेफ़। तुम जितना कोशिश कर सकते हो अपना अकाउंट प्राइवेट रखो, अपना इन्फॉर्मेशन किसी को मत दो। एंड ये जो मैंने पॉइंट्स सारे बोले हैं वो आप माइंड में रखो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। धन्यवाद।